3 ओवर था ना, जैसे बात की बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे अगर 15 रन बन जाते तो 22-23 रन रह जाते और वो हो जाने थे। रूबे करते अक्षर पटेल और ब्रूक्स के आज 2 ब्लंडर्स हैं। एक जो उसने कैच छोड़ा और एक आखिरी ओवर उसने जैक से करवा दिया। ये 2 पांड्या खेल रहे हैं और तुमने ऑफ स्पिनर को बॉलिंग करवा दिया है। ये 2 ब्लंडर हो गए। हालांकि उसका पड़ा हुआ था किसका, ओवरटन ओवरटन का एक ओवर पड़ा हुआ था, लेकिन वो ऑफ स्पिनर को ले आया पांड्या के सामने आखिरी ओवर में। उसमें 18-19 हुआ है, लेकिन फिर भी यू हैव टू किल इट, नेल इट। पांड्या ने जिस तरह उस ओवर का फायदा उठाया है, सिंगल भी रिजेक्ट किया, जब वो खड़ा हुआ था इट वाज शोइंग कि ही इज कॉन्फिडेंट। हालांकि परफॉर्मेंस नहीं आई हुई थी, लेकिन इट्स अ कैलिबर ऑफ अ प्लेयर। जब हम बात करते हैं ना इंडियन प्लेयर्स की, वो यही करते हैं कि वो डिफरेंट पेडिग्री मैच में। देखिए टर्निंग पॉइंट एक से ज्यादा थे। एक तो 15 रन पर सैमसन का कैच गिरना वो बड़ा क्रूशियल था, उसने जिस तरह इनिंग्स खेली। और ब्रूक ने आके कहा कि मैं हैंड्स अप करता हूं, मेरी वजह से एक बड़ा क्रूशियल कैच गिरा। फिर 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने, तो वो एक फर्क हो गया। और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट दफा और चेस करने वाली टीम भी इतना करीब चली जाए, हाय हाय हाय, मजा है मैच का। सुपर्ब यार, बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त। मतलब जिसे बोलते हैं ना, दोनों बराबर के भेड़ थे, बस 2-3 चीजें गलत हुई इंग्लैंड की, अदरवाइज ये मैच और सनसनीखेज हो जाता। एब्सोल्युटली सिनेमिक, आप सही कह रहे हैं। वो मतलब जो आता है ना, वो वाला मजा आया एक सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का जो देखने का होता है। कमाल परफॉर्मेंस बाय बोथ टीम। बट संजू का लगातार दूसरी इनिंग, पहला ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल था, ये तो खैर पूरा मैच को कि किस तरह से कहाँ गलतियां इंग्लैंड से शायद हुई हों, कहाँ इंडिया सुपीरियर था। जो लुबेरबाब निकला है वो ये है कि जी बेटर बॉलिंग साइड या इन सर्कमस्टेंसेस ऑन अ वेरी गुड पिच व्हिच फॉर बैटिंग आई थिंक इंडिया। यार सिकंदर, आपको लगता नहीं कि इंडिया के पास छठा बॉलर नहीं है? नहीं, एग्जैक्टली मुझे ये लगा कि वीक लिंक इंडिया का छठा बॉलर है। और अगर बुमराह और हार्दिक वो अच्छे बॉल ना करते और सैम करन मेरे भाई जो छोटे भाई हैं, अगर वो चला देते 2-4 तो ये मैच क्लोज हो गया था। आई थिंक अगेन अगर वरुण को आप देखते तो वरुण एक्सपोज हुआ है 2-3 मैचेस में और वो काफी रन लीक कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम आप ये सोच सकते हैं कि एक मैच विनर आपने बार बिठाया जिसका नाम कुलदीप यादव है, क्या आप उनको खिला सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं हम विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे? भाई संजू सैमसन कैसे अंदर आ गया? फिर उसको भी तो चेंज करके लाया ना, वो भी तो उन्होंने जीता हुआ है, सो दे आर डिफेंडिंग चैंपियंस और बड़ी कंसिस्टेंट क्रिकेट उन्होंने खेली है अगेंस्ट अ टीम लाइक इंग्लैंड। उनको ऐसी पिच पे उन्हें चाहिए थे इतने रन, सो दे ऑलवेज न्यू कि एक हाई स्कोरिंग जोन है और दूसरी टीम ऐसी है कि वो भी ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक्सप्लोसिव बैटिंग साइड है, तो उनको इतने रन ऑन द बोर्ड चाहिए थे। तो वेल प्लेड टू संजू सैमसन। उसकी और ईशान किशान की बड़ी कह लें कि एक की पार्टनरशिप्स थी इंडिया को स्टार्ट ऑफ देने के लिए, वो लॉन्च पैड देने के लिए। और उसके बाद भी जिस तरह दुबे को उन्होंने ऊपर भेजा, अच्छी प्रमोशन थी। वो लोकल बॉय है, उसको उन कंडीशंस का उन पिचों पे वो बड़ा हुआ खेल के। तो एवरी स्टेप ऑफ द वे जो उनके टैक्टिक्स थे ना, वो बड़े फिटिंग थे टुवर्ड्स दिस गेम। सो आई थिंक हम बात कर रहे थे मैच के बाद कि ब्रूक ने कैच छोड़ा 15 रन पे संजू का, वो बड़ा फैक्टर आया और इंडिया की तरफ से बड़े अच्छे कैचेस आए। बुमराह का 16वां ओवर और 18वां ओवर मास्टर क्लास। मतलब बुमराह ने बता दिया कि लोग बातें करते ना T20, मैं T20 में भी उतना ही अच्छा हूं जितना ODI में और टेस्ट मैच में। लेकिन जो कैप्टनसी करी है ना यार सूर्य कुमार यादव ने, क्योंकि मैं कप्तानी का बहुत बड़ा फैन हूं, जो अच्छी कप्तानी नजर आती है। चौधरी ले गए सेमीफाइनल इंडिया वाले। 253 किया है यार, 250 का फट्टा लगाया भाई साहब। 253 फॉर 7 इंडिया ने टारगेट दिया है इंग्लैंड को। अब इंग्लैंड 254 करेगा, मतलब 7वें ओवर से लेकर 19वां 20वां 18 ओवर तक, 7 ओवर से 18 ओवर तक 12.5 प्लस का रन रेट वो मेंटेन करते रहे। 12 से 12.5 से 12.6 समथिंग। और आखिरी 2 ओवरों में तो उन्होंने 16 की उससे कूटा है रन रेट से, 16 रन के रन रेट से आखिरी 2 ओवरों में कूटा है। मार छक्के। वो संजू सैमसन का कैच ड्रॉप कर दिया, 74 रन का वो पड़ा है कैच। 19 ओवर था ना, जैसे बात की बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे अगर 15 रन बन जाते तो 22-23 रन रह जाते और वो हो जाने थे। रूबे करते अक्षर पटेल और ब्रूक्स के आज 2 ब्लंडर्स हैं। एक जो उसने कैच छोड़ा और एक आखिरी ओवर उसने जैक से करवा दिया। ये 2 पांड्या खेल रहे हैं और तुमने ऑफ स्पिनर को बॉलिंग करवा दिया है। ये 2 ब्लंडर हो गए। हालांकि उसका पड़ा हुआ था किसका, ओवरटन का एक ओवर पड़ा हुआ था, लेकिन वो ऑफ स्पिनर को ले आया पांड्या के सामने आखिरी ओवर में। उसमें 18-19 हुआ है, लेकिन फिर भी यू हैव टू किल इट, नेल इट। पांड्या ने जिस तरह उस ओवर का फायदा उठाया है, सिंगल भी रिजेक्ट किया, जब वो खड़ा हुआ था इट वाज शोइंग कि ही इज कॉन्फिडेंट। हालांकि परफॉर्मेंस नहीं आई हुई थी, लेकिन इट्स अ कैलिबर ऑफ अ प्लेयर। जब हम बात करते हैं ना इंडियन प्लेयर्स की, वो यही करते हैं कि वो डिफरेंट पेडिग्री है। अंडर प्रेशर क्रंच मोमेंट्स को किस तरह अपने पास खींचना है दोनों। इंग्लैंड ने बड़ा मुकाबला किया। बैथल ने जिस तरह से बैटिंग की, सिंगल हैंडेडली पूरा सबको लेके चला साथ में। अगर सैम करन थोड़ा सा साथ दे देता, थोड़ा सा, तो ये लेके भी जा सकते। आउटस्टैंडिंग बैटिंग, बहुत कड़क सेमीफाइनल हुआ, जैसा बनता था। लास्ट टाइम के सेमीफाइनल की तरह नहीं हुआ न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वाले में, वन साइडेड। आबिश भाई
बेथल ये जो है यार क्या टैलेंटेड प्लेयर है आमिर यार, इसकी काउंटी में परफॉर्मेंस यू नो आप देखो तो सही कि वो किस कैलिबर का मिडिल ऑर्डर है, राइट। एंड तक इतने बड़े चेज में हमें ये नहीं पता था कि कौन सी टीम जीत रही है। वो तो पांड्या का जब ओवर उसने अच्छा निकाल दिया सेकंड लाइस तो हमें हो गया कि हाँ यार अब आखिरी ओवर में इतना स्कोर नहीं होगा। ये सिलेक्शन कमेटी का क्रेडिट जाता है उनका, विदाउट 100 फर्स्ट क्लास के इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया। अभी सिडनी में 100 किया इन्होंने, फिर आज भी 100 किया। कभी कभार होता है कि आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट को नहीं देखना होता अगर बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट हो, लेकिन डिलीवर भी करे वो। आज उन्होंने डिलीवर किया। हफीज, अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट अगर देखा जाए ओवरऑल, यू नो अगर एक टीम 253 कर रही है और दूसरी टीम इतनी करीब आ रही है, बट एंड में क्या कहेंगे जिस तरह ओवरऑल अगर आपको सम अप करना हो, क्या की पॉइंट्स थे या मोमेंट्स इन द गेम जहां इंडिया मैच ले गया? देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर आपने कोई मिसाल देखनी है T20 क्रिकेट में तो आज का मैच देख लें। इसी तरह 2019 में जो एक फाइनल हुआ था लॉर्ड्स में, जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच था, वो भी मॉडर्न डे क्रिकेट को डिफाइन करता था। तो मेरे ख्याल में आज की जो ओवरऑल जो पूरा मैच था उसमें मुझे जो खुशी हुई कि तमाम प्लेयर माइलस्टोन ऑफ द टीम के लिए खेल रहे थे। किसी ने भी किसी जगह पे भी अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश नहीं की, सब ने ये कोशिश की कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो टीम का जीतना होता है, ये आज का मैच उसको डिफाइन करता है। उसमें संजू सैमसन की बैटिंग देख ले, 89 रन किए 42 बॉल्स पे, ही वाज ऑलवेज गोइंग फॉर द आफ्टर द रन। उसके बाद अगर आप बैथल की इनिंग्स देख लें तो उन्होंने 100 किया चेस के अंदर 45 बॉलों पे। तो ये डिफाइन करता है कि मोड क्या है, लोग किस लिए खेल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं इंडिया की ओवरऑल बैटिंग एफर्ट देखूं तो बहुत ही शानदार। इस पिच के ऊपर 250 रन्स का पोस्ट करना वाज अ स्पेशल एफर्ट फ्रॉम एवरीवन। उसके बाद फिर जिस तरह उन्होंने डिफेंड करने के लिए एफर्ट की एज ए फील्डिंग यूनिट, जो कैचेस होल्ड किए, जो फील्डिंग डाइव्स, दे वर रनिंग अराउंड। और उसके बाद जो स्पेशल एफर्ट है हार्दिक पांड्या की, जो उन्होंने रन आउट किया बैथल को, एक नॉन लाइक वो जो दूर वाली जो थ्रो है तकरीबन वो 70 मीटर प्लस बनती है, उन्होंने वो थ्रो की और उनको रन आउट किया। तो ये स्मॉल डॉट्स जो है वो एफर्ट आपकी छोटी छोटी जो है वो जीत में काम आती है। उसके बाद अगर आप बॉलिंग में देखें तो जो 18वां और 19वां ओवर बुमराह ने और उसने हार्दिक ने किया, और वो एक स्पेशल मुझे इसलिए अच्छा लगा कि उस मौके के ऊपर उनकी जो एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल थी वो बेसिक्स के ऊपर होल्ड कर रही थी। यॉर्कर्स थे, किसी ने कुछ और वैरायटी या कुछ करने की कोशिश नहीं की। 12 के 12 बॉल की कोशिश ये थी कि हम यॉर्कर मारें और वो कामयाबी हुए। मेरा ख्याल है कि अगर हम भेड़ थे, बस 2-3 चीजें गलत हुई इंग्लैंड की, अदरवाइज ये मैच और सनसनीखेज हो जाता। एब्सोल्युटली सिनेमिक, आप सही कह रहे हैं। वो मतलब जो आता है ना वो वाला मजा आया एक सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का जो देखने का होता है। कमाल परफॉर्मेंस बाय बोथ टीम। बट संजू का लगातार दूसरी इनिंग, पहला ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल था, ये तो खैर पूरा सेमीफाइनल था, 4th कंसेक्यूटिव आईसीसी फाइनल, क्लियर डोमिनेशन इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, क्लियर डोमिनेशन। 2023 फाइनल, 2024 फाइनल, 25 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल और अब 26 का फाइनल। और ये चौथा है, 2 जीते हुए 1 हारा है। अब चौथा नो वन नोस कौन जीता है, मगर जबरदस्त भाई। जिस तरह हम मैच शुरू होने से पहले इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा ऐसा प्लेयर होगा कि जो ऑब्वियसली छा जाएगा, आ जाएगा, छा जाएगा, मगर मुझे थोड़ी सी जो है ना वो हैरी ब्रूक से शिकवा शिकायत है। भाई इतना इनफॉर्म बैट्समैन, आप इतना बॉली कैच उसका छोड़ोगे तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। उसने फिर बताया कि भाईजान, और एक बात संजू सैमसन की, पूरी दुनिया ने आज उसकी इनिंग्स देखी है। उस बंदे ने पर्सनल माइलस्टोन की तरफ जाता तो सना भाई वो बहुत आराम से 120, 125, 130 कर सकता था। वेरी गुड पॉइंट शोएब भाई, वेरी